नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश। झारखंड की सियासत में कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि दशहरा के बाद यानी कि नवरात्रि के बाद झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तिथियों का जो ऐलान है वो हो सकता है, संभावनाएं तेज। और ऐसे में झारखंड की अगर बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं मंथन चल रहे, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए। तो अगर बात हम बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी कल जो है अहम उनका दिन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि कल बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं, सब प्रभारी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका रांची दौरा होने जा रहा है। और उसके बाद क्या कुछ कल होगा, टिकट बंटवारे को लेकर किसका नाम चल रहा है, कौन सी सूची में किस नेताओं की जो तरजीह है वो दी जाएगी, इन तमाम खबरों पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड आशुतोष सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष सर, क्या लगता है कि कल का जो अहम दिन होने जा रहा है झारखंड की सियासत में, इसे किस तरह से महत्वपूर्ण माना जाए और कल क्या हलचल होने वाली है झारखंड में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि नवरात्र के बाद गहमागहमी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। और बिल्कुल 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कल होने वाली है और बड़ी हैपनिंग है, बड़ा इवेंट कह सकते हैं। एक तो आपने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा कल आ रहे हैं, रांची हैं, झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं। कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही कि शायद ये आखिरी बैठक हो सकती है इस सरकार के कार्यकाल का। तीसरी बात यह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जेएमएम की विस्तारित बैठक हो रही है, जिसमें तमाम विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। 300 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जेएमएम के बड़े बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। एक ये है खबर कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी कि जो पर्व त्यौहार का जो शेड्यूल था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये 4 चीज़ें संभावित हैं, 3 तो तय है कि जेएमएम की विस्तारित बैठक होने वाली है। उसमें खुद हेमंत सोरेन सबसे फीडबैक लेंगे, 1 टू 1 करेंगे और करीब करीब अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनको ये रफ तरीके से बता भी देंगे कि आप लोग अपने फील्ड में जाकर के तैयारी कीजिए, आपकी ये सीट है, आपको यहाँ से लड़ना है। तो ये करीब करीब, चूँकि अंदर खाने बेशक ठीक है, सब लोग एक साथ नहीं बैठे हैं, यानी कांग्रेस, राजद और जेएमएम या फिर वाम दल, लेकिन ऑलमोस्ट सबको पता है कि किसको कौन सी सीट मिलने जा रही है और किस पर पेच फंसा हुआ है, किस पर जीत है। और जिस पर भी जीत है उसमें जेएमएम या हेमंत सोरेन जो चाहेंगे वही चलने वाला है, ये भी सबको पता है जो सहयोगी दल है। तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही कि कल बीजेपी अपनी लिस्ट भी जारी कर सकती है हिमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद, उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि क्या शिवराज सिंह चौहान का भी आना है, अभी तक जब तक हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक फाइनल नहीं है। क्या उनकी गैर मौजूदगी में अगर नहीं आते हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहली लिस्ट जारी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अहम सवाल ये है कि अब तक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जरूर जा रहा है कि जेडीयू और आजसू के साथ हमारा तालमेल रहेगा, इस पर गठबंधन रहेगा, लेकिन अभी भी लोजपा रामविलास जो है उम्मीद पाली हुई बैठी हुई है। मांझी जी की उम्मीद टूट चुकी है और उन्होंने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। लोजपा रामविलास भी कमोबेश इसी मूड में है कि अगर अंतिम वक्त में बात नहीं बनती है तो हम लोग भी अकेले चुनाव में ताल ठोकेंगे। तो अगर इन दोनों को छोड़ भी दिया जाए तो अगर आजसू और जेडीयू के साथ ही चुनाव लड़ना है तो आखिर 81 विधानसभा सीट में से आपको सीटें तो देनी पड़ेगी ना, आजसू को भी और जेडीयू को। तो कितनी सीट दे रहे हैं, और अगर सीट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ तो फिर कैसे आप ऐलान कर रहे हैं? तो ये हालांकि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सूचना नहीं है आधिकारिक कि हम कल उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बन रही, संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा चुनाव की तारीखों का ऐलान की बात की जा रही है। निर्वाचन आयोग पहले ही कह चुका है कि हमारे तरफ से ऑलमोस्ट सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, कभी भी हम लोग इसके लिए तैयार हैं, चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। अब जेएमएम हमेशा से कहता आ रहा है कि चुनाव समय से पहले नहीं होना चाहिए, चूँकि कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रहा है, उस समय नई सरकार का गठन होना है। तो अभी भी वक्त इस लिहाज से कहा जाए तो है। और पिछली बार 2019 की बात करें तो 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक चुनाव कराए गए थे और 23 दिसंबर को नतीजे आए थे।
तो उस लिहाज से भी कहा जाए तो 30 नवंबर अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो उसका भी वक्त है। तो क्या उससे पहले चुनाव आयोग कराना चाहता है, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें हैपनिंग है। कैबिनेट की जो बैठक की बात कही जा रही है, मतलब पिछले एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। पिछले कैबिनेट की बैठक में जहाँ तक मुझे याद है 80 एबव एजेंडों पर मुहर लगी थी और कई लोक लुभावन थे। आमतौर पर चुनाव के साल में जनता से डायरेक्ट जो कनेक्टेड चीज़ें होती है उसको लोक लुभावन लोग बोलते हैं। जनता को लुभाने वाला होता है सरकार के प्रति। तो वैसे कई डिसीजन लिए गए पिछली कैबिनेट की बैठक में भी। इस बार उम्मीद जताई जा रही है, उससे भी ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। इस बार उससे भी कुछ बड़ा धमाका, कुछ बड़ा डिसीजन, कुछ बड़े फैसले कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। इसलिए कि शायद कैबिनेट को या सरकार को ये लग रहा होगा कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और अगली कैबिनेट की बैठक करें तो उसी बीच में हो जाए, तो आचार संहिता लागू होने के बाद फिर पॉसिबल नहीं है। तो इस लिहाज से ये 3-4 चीज़ों को कनेक्ट किया जाए, 3-4 चीज़ें होने वाली है, तो बड़ा दिन ज़रूर है सोमवार का। और चूँकि फेस्टिवल का जो नवरात्र चल रहा था 10 दिन से 9-10 रोज से, वो भी समाप्त हो रहा है। तो ये बड़ी हैपनिंग है, कल हमारी भी नज़र रहेगी और ज़रूर कुछ भी बड़ा होता है, डिसाइडिंग होता है, तो ज़रूर हम लोग दर्शकों के सामने में रखेंगे इस बात को। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाता है कि जो सूचना मिल रही है और हमारे सहयोगी जो रांची से हैं संतोष जी, उन्होंने से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहली सूची में 30 से 35 लोगों की जो सूचना है, जो जारी है, नाम है, उनके तय किए जा सकते हैं। बाकी जो सीट बचती है उनमें सब सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू को कितनी सीटें दी जा सकती है, आजसू को कितनी सीटें दी जा सकती है, क्योंकि औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हो पाया है और इस बीच पहली सूची भी जारी कर रही है बीजेपी। तो क्या मानकर चले, संभावना क्या जताई जा रही है, जेडीयू को आजसू को कितनी सीटें ऑफर कर सकती है बीजेपी, क्योंकि जेडीयू को तो खुश करने के मिजाज में लग रही है बीजेपी। देखिए 2 से 3 सीट जेडीयू को दी जाने की चर्चा है। तमार हो गया, जमशेदपुर पश्चिमी, अब सरयू रायचूटी फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं। पहले जमशेदपुर पूर्वी से जहाँ से चुनाव जीते हैं वो निर्दलीय, वहीं से कर रहे थे। तो जमशेदपुर पश्चिमी और तमार, और एक सीट मांडू या छतरपुर से में भी कोशिश चल रही है। हमारे ही रिपोर्टर ने कहा था कि 3 सीटें दी जा सकती है सूत्रों के हवाले से। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है मुझे, अब तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है उसके मुताबिक। इसके अलावा 9 सीट के आसपास में आजसू को देने की बात चल रही है। हालांकि ये पहले दिन से चर्चा चल रही है, 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है अमित शाह से, अब तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर जीत है। जुगसलाई के बारे में चर्चा है कि वो सीट बीजेपी दे रही है आजसू को, लेकिन अभी भी टुंडी है, इन सब सीटों पर ये है। बाकी 3 सीट तो आजसू की सीटिंग है ही। रामगढ़ उपचुनाव में भी आजसू जीता था, गोमिया में भी आजसू के कैंडिडेट जीते हुए हैं पिछली बार, और सिल्ली में भी सुदेश महतो जीते हुए हैं। तो ये 3 सीट तो कन्फर्म है ही, बाकी 6 सीट के बारे में चर्चा है। डबल डिजिट में चाह रहे हैं सुदेश महतो की मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 2014 में 8 सीटें दी गई थी, 2019 में तो गठबंधन नहीं हो पाया था। 52 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ा था, तो 2 सीट जीतने में कामयाब रहा था आजसू। तो 2014 में जो 8 सीटें मिली थी उसमें से 5 सीटों पर आजसू ने जीत दर्ज की थी। तो स्ट्राइक रेट अच्छा है, और पिछली बार भी 8% से ज़्यादा, 8.5% के आसपास में वोट शेयर था आजसू का। तो डिसाइडिंग फैक्टर है। हालांकि जयराम महतो के आने के बाद कहा जा रहा है कि उन्हीं के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे जयराम महतो। खैर अब तक क्लियरिटी नहीं आई है। रही बात, आपने कहा कि पहली लिस्ट 30-35 लोगों की लिस्ट जारी हो सकती है उम्मीदवारों की। तो देखिए, जब तक चूंकि गठबंधन में किसको कितनी सीटें दी जाएगी तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक तीनों दलों के बीच में बातचीत हो रही है या कई राउंड की हुई है। तो संभवतः सबको कन्वे कर दिया गया है कि ये सारी सीटें तो आपको दी जा रही है। रही बात एक आध सीट और जो मांगी जा रही है आजसू या जेडीयू की तरफ से, हो सकता है कि वो सीट जब बातचीत का दौर पूरा हो जाए, फाइनल हो जाए, तब उस पर अनाउंसमेंट हो। और जहाँ पर कोई जीत नहीं है, जहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जहाँ पर जिनका लड़ना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, उन सीटों का के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाए। अब जैसे बाबूलाल मरांडी का है, उनका लड़ना है जिस सीट से, चाहे वो धनवार से हैं, मनिका सीट के बारे में भी चर्चा है, तो जहाँ से अंदर खाने फैसला हुआ होगा वहाँ से उनका लड़ना तय है। उसी तरीके से अर्जुन मुंडा या उनकी पत्नी मीरा मुंडा का है,
उनका भी लड़ना तय है, तो उनमें से कौन सी सीट है। उसी तरीके से नीलकंठ सिंह मुंडा है, 4-5 बार से लगातार खूंटी से जीतते आ रहे हैं, तो उनका लड़ना तय है। जो बाहर से आए हैं, चंपई सोरेन हो गए, उनका सरायटीला से लड़ना तय है। घाटशिला से उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन का लड़ना तय है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम आए हैं, बोरियो 2 विधायक थे, हालांकि बाद में सदस्यता चली गई थी, तो उनका भी कहा जा रहा है कि लड़ना तय है। बरकट्ठा से अमित यादव निर्दलीय थे, वो हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं, उनका लड़ना तय है। हुसैनाबाद से जो सिटिंग विधायक एनसीपी के थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, वो भी वहाँ से जीते हुए विधायक हैं, तो वो भी आए हैं बीजेपी में, तो उनको भी टिकट, उनके पुत्र के बारे में चर्चा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, सूर्या सिंह। तो ये सारी ऐसी सीटें हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से ऑलमोस्ट फाइनल है, मतलब पब्लिक डोमेन में है कि ये सारे लोग चुनाव लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं, नज़र आएंगे। तो वैसे उसी सीटों पर अनाउंसमेंट कर देने में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन क्या गठबंधन के ऐलान से पहले बीजेपी ऐसा करती है? अब फिर पहले गठबंधन का ऐलान होता है, सीट किसको कितनी जा रही है उसका ऐलान होता है, देन पहली लिस्ट जारी होती है, तो सब कुछ है। अब कल क्या कुछ होता है ज़रूर हम लोग दर्शकों को बताएंगे। जी, मतलब कि ये मानकर चला जाए कि जो सीटें कंफर्म है बीजेपी नेताओं को लेकर कि वहाँ से उनकी जीत पक्की है, उन सीटों को उन सूची जारी कर सकती है ना? जीत पक्की तो खैर चुनाव में जाने के बाद होगी, लेकिन हाँ, जो मजबूत दावेदार हैं बीजेपी को, जो लगता है कि ये सारे लोग हमको जीत करके हम सीट झोली में डाल सकते हैं, वैसे लोग, या फिर जो सीटिंग है, या फिर जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, वैसी सीटों पर एक का। अहम सवाल यहाँ पे ये भी उठ जाता है आशुतोष जी, क्योंकि गठबंधन का सवाल है। बिहार में एनडीए के साथ हैं चिराग पासवान, झारखंड में कमोबेश स्थिति कुछ उलट बन रही है, क्योंकि बात बनती नजर नहीं आ रही। हालांकि चिराग पासवान को उम्मीद है, जैसा कि आपने कहा, अगर वहाँ पर बात नहीं बनती, चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरते हैं, तो क्या एनडीए के साथ रिश्तों में करवाहट आएगी? क्या मनमुटाव बढ़ सकता है चिराग पासवान और बीजेपी के? बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था झारखंड में, मांझी जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और अलग होकर के एलजेपी ने भी चुनाव लड़ा है झारखंड में, और अलग होकर के ही बिहार से बाहर नागालैंड में एलजेपी के कई विधायक जीते भी हैं वहाँ पर। तो गठबंधन के सहयोगी दल अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते रहे हैं, जो केंद्र में साथ में है। जैसे कि बिहार में जेडीयू ने भी पिछली बार चुनाव लड़ा था झारखंड में, जबकि एनडीए का पार्ट था वो। तो ऐसा होता आया है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। जेडीयू मुकेश सहनी ने भी उस समय लड़ा था चुनाव, हालांकि उनसे कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन हाँ, कोशिश होती है कि चलो सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन बीजेपी को इस बात का अंदाज़ा है कि शायद ये लोग हमारे लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं है झारखंड में, जितना ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों ने अकेले लड़के, एक तरीके से कहा जाए तो जो वोट लाया है इन लोगों ने, वो भी बहुत ज़्यादा ये नहीं करने वाला है कि बार्गेन की स्थिति में ये लोग हैं। हाँ, मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं, और जाहिर तौर पर जिससे 2020 में मौजूदगी का एहसास कराया उन्होंने, कई जगह से कई उम्मीदवार हारे जेडीयू के, उसके बाद फिर चिराग पासवान की महत्ता समझ में आई, फिर उनको समेटा गया, एनडीए के इसमें लाया गया, और तब उनको मन मुताबिक सीटें दी गई, पशुपति पारस के झोली से भी निकाल करके। तो ऐसा होता आया है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा होगा तो एक सीट दी जा सकती है, चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्म यही है, जेडीयू, आजसू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन सब के भी जो सस्पेंस है लगातार बरकरार है। अब देखना काफ़ी अहम होगा कि झारखंड की सियासत में कल का दिन कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के जो ऐलान है वो कभी भी हो सकता है। और इन सब के पहले अगर बीजेपी पहली सूची जारी कर रही है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पहली सूची में किन किन नेताओं को तरजीह दी जाती है। बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।